Hello everyone, my name is Dr. Pankaj Aturi and you are watching Sutra Ayurveda YouTube channel. So today I am going to talk about a latest vacancy notification by the New India Assurance Company Limited. तो बेसिकली जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग है। यहाँ पर बीएमएस ग्रेजुएट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए कुछ वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर 550 ऑफिसर्स के लिए डिफरेंट कैटेगरी में वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं, इंक्लूडिंग जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट इन द स्केल 1 कैडर, राइट। और अगर हम बात करें द पोस्ट विच आर रिलेटेड टू द हेल्थ, अकाउंट ऑफिसर हेल्थ, उसके अंदर 50 वैकेंसीज नोटिफाई हुई हैं, जिसमें से कि 8 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए, 4 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए, 14 वैकेंसीज ओबीसी कैटेगरी के लिए, 5 वैकेंसीज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और जो 19 वैकेंसी हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में नोटिफाई की गई हैं। उसके अलावा 2 वैकेंसी जो हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे नोटिफाई की गई हैं। अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम के फॉर्म फिलिंग की, तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 7 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त 2025 रहने वाली है। इन वैकेंसीज़ के रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्ज़ाम है वो 2 फेजेज़ में कंडक्ट किया जाएगा। फ़ेज़ 1 जिसमें कि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा और उसकी जो डेट है वो 14 सितंबर 2025 रखी गई है। और उसके बाद फ़ेज़ 2 एग्ज़ामिनेशन होगा जिसमें कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसकी जो डेट है वो 29 अक्टूबर 2025 रखी गई है। इफ़ यू टॉक अबाउट दी सर्विस कंडीशन ऑफ दी वैकेंसीज़, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, द मिनिमम स्टे एट द इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी 5 years एंड कैंडिडेट्स सेलेक्टेड अंडर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम may require to continue in the same specialization for a minimum period of 10 years। तो क्योंकि जो एओ हेल्थ की पोस्ट है वो स्पेशलिस्ट कैडर के अंदर आने वाली पोस्ट है, तो मिनिमम एक लोकेशन पर 10 years की सर्विस में आपको सर्व करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर कहीं पर ट्रांसफ़र होता है तो वो कंपनी के डिस्क्रिप्शन के ऊपर होगा कि वो आपको कहाँ पर ट्रांसफ़र करती है। इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोबेशन पीरियड, सो किसी भी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो मिनिमम 1 year का प्रोबेशन पीरियड जो होगा ज्वाइनिंग डेट से माना जाएगा। इफ़ यू टॉक अबाउट दी गारंटी बॉन्ड ऑफ दी वैकेंसीज, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कोई भी कैंडिडेट अगर कंपनी में सेलेक्ट होता है तो उसको मिनिमम पीरियड ऑफ 4 years के लिए इंक्लूडिंग दी प्रोबेशन पीरियड वहाँ पर सर्व करना होगा। और अगर इस पीरियड से पहले वो कंपनी से रिज़ाइन करता है तो उस कैंडिडेट को 1 year की ग्रॉस सैलरी जो है वो कंपनी को रिटर्न करनी होगी। तो ये एक कंडीशन बॉन्ड से रिलेटेड उन्होंने बोली है। देन व्हाट विल बी द सैलरी, सो यहाँ पर जो बेसिक पे है स्पेशलिस्ट कैडर में वो 50,925 रुपीज़ है इन द स्केल ऑफ 50,925 टू 85,925, राइट। तो बेसिकली इनका जो पे स्केल होता है वो गवर्नमेंट के पे स्केल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और यहाँ पर जो इनिशियल सैलरी होगी वो 90,000 होगी इन दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ अलॉन्ग विद द एचआरए। तो अगर हम बात करें दिल्ली जैसी सिटी की जहाँ पर कि एचआरए जो है वो आपको अराउंड 27 to 30% एडमिसिबल होता है, अराउंड ये जो सैलरी है वो 1,20,000 के आसपास ग्रॉस सैलरी होती है। और उसके अलावा बाकी के बेनिफिट जैसे एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन, ग्रेचुटी, एलटीएस, मेडिकल बेनिफिट्स एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये सारे कंपनी जो है वो कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करती है। इफ़ यू टॉक अबाउट दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो किसी भी वैकेंसी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है वहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 60% मार्क्स होना मैंडेटरी है। तो लेट सपोज हम बात करें आयुर्वेदा की, तो बीएमएस कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू दी जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी, दे शुड हैव ऑब्टेन्ड 60% मार्क्स इन देयर ग्रेजुएशन। और अगर वो कैंडिडेट एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते तो उनको मिनिमम 55% मार्क्स स्कोर करना मैंडेटरी है टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। इफ़ यू टॉक अबाउट दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इस एओ हेल्थ की वैकेंसी के लिए एमबीबीएस, एमडी, एमएस और पीजी डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीडीएस, एमडीएस डिग्री वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएमएस, बीएचएमएस के ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स कि ऑल दी कैंडिडेट्स फ्रॉम आयुर्वेदा फ्रेटर्निटी एंड फ्रॉम होम्योपैथी fraternity they can apply apart from the MBBS and BDS
कैंडिडेट्स। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द एज क्राइटेरिया, तो एज का जो भी डिटर्मिनेशन होगा वो 1 अगस्त 2025 को होगा। तो इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स ऑन 1 अगस्त 2025। और उन्होंने एक और पॉइंट इसके अंदर लिखा है, द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1995 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004। तो 2 अगस्त 1995 से पहले जिनकी बर्थ ना हुई हो, मतलब उसके या उसके बाद उनकी बर्थ हुई हो, और 1 अगस्त 2004 से पहले जिनकी बर्थ हुई हो, ऐसे कैंडिडेट ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो मैक्सिमम एज जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 30 ईयर्स रखी गई है, लेकिन जो SC और ST कैटेगरी को बिलोंग करने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मींस उनकी एज 35 ईयर्स तक मैक्सिमम एज मानी जाएगी। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट जो कि नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मींस दे कैन अप्लाई अप टू द 33 ईयर्स ऑफ एज। फिर पर्सन विच benchmark disability they have 10 years of age relaxation, means पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के जो कैंडिडेट्स हैं वो 40 ईयर्स तक की एज में इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन्ड ऑफिसर एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन, उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे रखा गया है। अगेन दे कैन अप्लाई अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज। फिर डिफेंस सर्विस में जो कैंडिडेट्स रहे हैं उनके लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन। और एग्जिस्टिंग confirmed employees of public sector general insurance companies like including GIC, Agriculture Insurance Company of India, they have relaxation of 8 years. It means कि कोई भी कैंडिडेट जो कि PSU में पहले से वर्क कर रहा है लाइक GIC या एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया में, तो उनके लिए 8 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन रखा गया। इट मीन्स दे कैन अप्लाई अप टू द एज ऑफ 38 ईयर्स। इफ यू टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर, सो द सिलेक्शन प्रोसीजर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स एंड फॉर द होम्योपैथी ग्रेजुएट्स, क्योंकि यहाँ पे आयुर्वेदा और होम्योपैथी से रिलेटेड जो सिलेबस है वो बहुत ही मिनिमल है, या हम कहें आयुर्वेदा में तो वो सिलेबस बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है। तो एग्ज़ाम पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्ज़ाम जो है वो 3 फेजेज़ में होगा। फेज़ 1 जो है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जिसमें कि 100 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और जो इस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे वही मेंस एग्ज़ामिनेशन दे पाएंगे। ये जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है इसमें 3 सेक्शंस होंगे। एक सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इसको 20 मिनट्स में सॉल्व करने का टाइम लिमिट उन्होंने दिया हुआ है। देन सेकेंड सेक्शन होगा रीजनिंग एबिलिटी का। अगेन यहाँ पे 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनको 20 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। और सेक्शन 3 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। दे विल बी 35 इन नंबर, जिनको अगेन 20 मिनट्स में आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन है जिनको 60 मिनट में यहाँ पे सॉल्व करना है। देन एवरी वैकेंसी के लिए 15 कैंडिडेट्स को फ्रॉम ईच कैटेगरी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसके पैटर्न को समझना भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए मेंस एग्जामिनेशन में क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 200 मार्क्स का और एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 30 मार्क्स का, राइट। और ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑनलाइन होंगे, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एंड देयर इज़ अ वेरी स्पेशल पॉइंट कि मेंस एग्जामिनेशन में कैंडिडेट को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को टाइपिंग मेथड से कंप्यूटर में आंसर करना होगा, मतलब आपको एलैबोरेटिव आंसर देना होगा। और मेंस एग्जामिनेशन में आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट तभी एग्जामिन किया जाएगा जब आपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को पास किया हो। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी कैंडिडेट अगर मेंस एग्जामिनेशन में अपेयर होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट तभी चेक किया जाएगा जब वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को क्वालिफाई करेगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ये 2.5 आवर्स का होगा। उसके बाद आप देखिए कि स्पेशलिस्ट के लिए जो मेंस एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग से रिलेटेड 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे जिनको कि 30 मिनट्स में सॉल्व करना है। सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, अगेन उनको 30 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। देन जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे जिनको अगेन 25 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे जिनको 30 मिनट्स में सॉल्व करना होगा।
और जिस भी स्ट्रीम से स्पेशलिस्ट बिलोंग करता है लाइक MBBS, BMS और BDS, उनके सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड 40 MCQs यहाँ पे दिए जाएंगे जिनको 35 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। तो आयुर्वेदा और होम्योपैथी ग्रेजुएट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये होगी कि जब वो ये वाला सेक्शन सॉल्व करेंगे तो उनमें जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस होंगे दे विल बी रिलेटेड टू दी मॉडर्न मेडिसिन, और क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो मॉडरेट लेवल होगा, बहुत टफ क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है इसका एग्रीगेट 200 मार्क्स है और टोटल ड्यूरेशन जो है वो 150 मिनट्स की होगी। उसके बाद 30 मिनट्स का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। उन 30 मार्क्स में भी लेटर राइटिंग के लिए 10 मार्क्स और ऐसे राइटिंग के लिए 20 मार्क्स यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। और एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जो है पास होना इम्पॉर्टेंट है, तभी जाकर के आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है मेंस एग्जामिनेशन का वो चेक किया जाएगा। तो ये नोट आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है अ कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बट द मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन। राइट, तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में पास होना इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। देन किसी भी स्टेज में रॉन्ग आंसर के लिए क्या पेनल्टी होगी, तो चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम हो या मेंस एग्जामिनेशन हो, 1/4 will be the negative marking for every wrong answer. If we talk about the interview, तो फेज 2 का जो एग्जामिनेशन है उसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बेसिस पर जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव मेंस एग्जामिनेशन में आपके जो मार्क्स आए हैं उनका वेटेज 75% और इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो 25% रहेगा। और आफ्टर कंडक्टिंग मेंस एंड इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि द फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड मार्क्स ऑफ मेंस एग्जामिनेशन और उसमें भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट अलॉन्ग विद द इंटरव्यू। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के 75% मार्क्स और इंटरव्यू के 25% मार्क्स जो होंगे वो काउंट होंगे, उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इफ़ यू टॉक अबाउट दी एप्लीकेशन फ़ीस, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 100 रुपीज़ रखी गई है। और उसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं इंक्लूडिंग अनरिजर्व कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी एंड एक्स सर्विसमैन, उन सभी के लिए 850 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। फिर अगर हम बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, तो देर आर मेनी एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया। दे आर सेपरेटली मेंशन फॉर द फेज़ 1 एंड फेज़ 2। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ में यहाँ पे लोकेशंस दी गई हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। सो दिस वाज द ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ AO हेल्थ इन NIACL। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी होगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।